इस लाइव सेशन में भाई हम ज्योग्राफी से रिलेटेड जो हमने एक सीरीज चला रखी थी, इसमें उसको आगे बढ़ाएंगे। जो कि हमारे इस वीडियो में हम क्या करेंगे, दर्रे और दर्रे के अलावा जो जो आगे टॉपिक आएंगे उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले ज्योग्राफी के कौन से क्वेश्चन लेंगे, दर्रों से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। हमने ज्योग्राफी की एक सीरीज चला रखी थी जिसमें हम क्या कर रहे थे भाई, PYQ कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। आप में से जो भी कोई लाइव है तो एक बार बताइए सभी को, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ क्लियर है भाई? तो चलिए शुरू करते हैं भाई आज की इस वीडियो को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, देखिए क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। इनमें से भाई है ना, कौन सा भारत का, जस्ट 1 मिनट बताइएगा, इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा द्वीप है भाई? कौन सा है बताइए? मांजुली द्वीप है, या फिर नौखलम नदी द्वीप है, या फिर ऑप्शन सी और डी? बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जो भी बच्चा लाइव है फटाफट बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन ए, है ना। भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? मांजुली द्वीप है भाई। ये मांजुली द्वीप कहाँ पे है भाई? देखिए आइए पढ़ते हैं मांजुली द्वीप के बारे में। भारत का सबसे बड़ा जो द्वीप है मांजुली है। मांजुली है वो जो ब्रह्मपुत्र नदी है असम में वहाँ पे है, और इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। और इसका जो क्षेत्रफल है भाई 352 वर्ग किलोमीटर है, और 2016 में ये भारत में एक जिला बनने वाला पहला नदी द्वीप बना था भाई। ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तरी पूर्वी मानसून वर्षा से प्राप्त होता है भाई? बताइए, है ना। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पंजाब। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना। 713 का जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी से भाई जो भी बच्चा लाइव है बताएं इसका जो आंसर है क्या आएगा। इनमें से किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तरी पूर्वी मानसून वर्षा से प्राप्त होता है? तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, तमिलनाडु। क्या आएगा? तमिलनाडु। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, उत्तरी पूर्वी मानसून का नामकरण इसके उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने के कारण किया जाता है। इसे शीत मानसून भी कहते हैं, क्योंकि इस मानसून में वर्षा अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है, और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की तुलना में कम वार्षिक वर्षा में योगदान करती है। इस मानसून में सबसे अधिक वर्षा भाई दक्षिणी भारतीय राज्य तमिलनाडु कोरामंडल में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइएगा, भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिण छोर, है ना, कोमोरियन, क्या है भाई? कोमोरियन निम्नलिखित में से किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 714 का आंसर बताइए क्या आएगा? कैप केमोरियन। बताइए कहाँ पे है? कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा भाई। ठीक है, तमिलनाडु। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, कैप कैमोरियन तमिलनाडु राज्य में क्या है भाई? स्थित है। दक्षिण भारत का हिंद महासागर में एक चट्टानीय हैंड लैंड है जो उप महाद्वीप का सबसे दक्षिणम बिंदु है, और यह इलाची की जो पहाड़ियां हैं उसका दक्षिणम सिरा है, जो भारत के पश्चिमी तट के साथ पश्चिमी घाट श्रृंखला का क्या करता है भाई? विस्तार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झील और उसकी स्थिति वाले राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्मक सम्मिलित नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा है? झील, झील के अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है? लीजिए, कोलुरु झील महाराष्ट्र में है क्या? सुल्तानपुर झील हरियाणा में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, और लोटक झील मणिपुर में है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। जो कोलेरू झील है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ये क्या है भाई? बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। ओके, हमें क्या बताना था? जो सम्मिलित नहीं है वो बताना था। और जो कोलेरू झील है मीठे पानी की झील है, जो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखना। और भारत की देखिए और झीलें हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले देखिए लोनार झील, ये कहाँ पे है भाई? महाराष्ट्र में। ओके, और वेम्बनाड झील ये कहाँ पे है? केरल में। और नदी कुंड है ये कहाँ पे है भाई? उत्तराखंड में। और जो चिल्का है ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। और गोविंद सागर है ये कहाँ पे है भाई? पंजाब में। और देवताल है ये उत्तराखंड में है। और फतेह सागर झील ये कहाँ पे है भाई?
फतेह सागर कहाँ पे है? राजस्थान में। और डिडवाना राजस्थान में भाई। रेणुका हिमाचल प्रदेश में। सांभर सांभर झील कहाँ पे है? राजस्थान में। और लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। और शेषनाग झील भाई कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। पुलिकट झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। डल झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या आएगा। इनमें से कौन सी झील भाई केरल में नहीं है? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। इनमें से कौन सी झील केरल में नहीं है? अभी सभी झीलें पढ़ के आए थे वन बाय वन। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। इनमें से कौन सी झील केरल में नहीं है? ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन डी, जो रेणुका झील है भाई। कहाँ पे है रेणुका झील? कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। अभी बताया था, ऊपर वाले में एक्सप्लेन किया था। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एक डैश का नाम उत्तरी सरकार है भाई। बताइए किसका? जलप्रपात का, पर्वत का, नदी घाटी का, या तटीय मैदान का? तो बताइए किसका नाम उत्तरी सरकार है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी से बताओ क्या आएगा। भारत में एक तटीय मैदान का नाम क्या है? उत्तरी सरकार है। क्या है भाई? उत्तरी सरकार है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, तटीय मैदान। क्या आएगा? तटीय मैदान आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत में एक तटीय मैदान का नाम उत्तरी सरकार है जो पूर्वी तट के साथ लगा है। और पूर्वी तट के मैदान को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो कृष्णा नदी के उत्तर में स्थित मैदान को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। और इसके दक्षिणी तटीय मैदान को कोरोमंडल तट कहा जाता है भाई। ठीक है, ये जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। देखिए 718 का क्या कहता है। इनमें से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर है भाई? बताइए पूर्वी तट पर है। इनमें से कौन सा जो बंदरगाह है पूर्वी तट पर है? तो इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन बी प्रादीप, ऑप्शन सी जेएल, ऑप्शन डी मंझगांव। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पे है? तो कौन सा है? प्रायद्वीप। कौन सा है भाई? प्रायद्वीपीय। ओके, प्रायद्वीपीय बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर भाई उड़ीसा राज्य के महानदी के मुहाने पर है। और इसका जो पोताश्रय है सबसे गहरा है भाई। क्या है? सबसे गहरा है। और जो बाहरी पोतों के निपटान के लिए भी सर्वाधिक अनुकूल है। और इसे मुख्य रूप से बड़े मैदानों पर लौह अयस्क के निर्यात के लिए विकसित किया गया था भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा पॉइंट इनमें से भाई किस द्वीप के दक्षिण भाग में है भाई? बताइए इंदिरा जो पॉइंट है किस में है भाई? ग्रेट निकोबार में है, क्वार निकोबार द्वीप में है, या फिर लिटिल अंडमान द्वीप में है, या फिर मध्यम अंडमान द्वीप में है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? बताइए इंदिरा पॉइंट इनमें से किस द्वीप के दक्षिणी भाग में है? पॉइंट भी नोटेड, यहाँ पे बात हो रही है किसकी? दक्षिणी भाग में। ओके, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए, ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण भाग में है। ठीक है, किसके है भाई? ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण भाग में है। ओके, पढ़ते हैं इसके बारे में। इंदिरा जो पॉइंट है भारत का दक्षिण बिंदु है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण में सिर्फ एक छोटा सा क्या है भाई? द्वीप है। और यह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। जबकि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु भाई क्या है? ये ध्यान रखना, मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। क्या है भाई? कन्याकुमारी, जो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक है भाई। ओके भाई सुनील, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? पश्चिमी तट पर क्या है? देखिए पश्चिमी तट पर स्थित डैश पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का केंद्रीय भूभाग है भाई। बताइए ऑप्शन ए कन्नड़ मैदान, ऑप्शन बी उत्कल मैदान, ऑप्शन सी बरिंद भूभाग, ऑप्शन डी रोहिलखंड मैदान। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जल्दी से बताओ। 720 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, जल्दी बताओ भाई, कमेंट करो फटाफट। 720 का जो आंसर है क्या आएगा? पश्चिमी तट पर क्या है भाई? बताइए क्या आएगा भाई? गुड इवनिंग भाई सुनील जी, बताइए क्या आएगा इसका आंसर? ठीक है, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? कन्नड़ मैदान। क्या आएगा भाई? कन्नड़ मैदान आएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। लीजिए,
पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच एक संकीर्ण क्या है भाई, मैदान है। और इस मैदान के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। ठीक है, कौन कौन से? तट के उत्तरी भाग को तो क्या कहते हैं, देखिए तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, कोंकण। और मध्यम भाग को क्या कहते हैं, कन्नड़। और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, मालाबार तट कहा जाता है। ध्यान कीजिएगा, ये क्वेश्चन फिर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 3 भाग हैं, कौन कौन से? तट के उत्तरी, कहाँ पे भाई, उत्तरी भाग को तो कोंकण, और मध्यम भाग को कन्नड़ मैदान, तथा दक्षिणी भाग को भाई क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, बताइए 700 इसका क्या आएगा भाई। हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से डैश द्वारा जुड़ी हुई हैं। बताइए किसके द्वारा जुड़ी हुई हैं भाई। हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से डैश के द्वारा जुड़ी हुई हैं भाई। रोहतांग दर्रा द्वारा, नाथुला दर्रा द्वारा, या फिर ऑप्शन सी बारह लाचा दर्रा द्वारा, या ऑप्शन डी माइली। ओके, क्या बता रहे हो भाई? ओके ओके, ठीक है भाई, बताइए सुनील जी। ऑप्शन सी बता रहे हो, सी। किसका सी बता रहे हो बताइए? 721 का बता रहे हो, 720 का बता रहे हो। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, रोहतांग दर्रा द्वारा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग द्वारा ये दोनों भाई आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं। कौन कौन? लाहौर स्पीति घाटी और कुल्लू घाटियां किसके द्वारा भाई, रोहतांग दर्रे द्वारा जुड़ी हुई हैं। ठीक है, चलिए लीजिए पढ़ते हैं कौन सी दर्रा कहाँ पे है। ये हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से भाई रोहतांग दर्रे द्वारा जुड़ी हुई हैं। जो नाथुला दर्रा है भाई वो सिक्किम में है, और जो बारह लाचा दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है, और मायाली दर्रा वो कहाँ पे है भाई, उत्तराखंड में है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ओके 721 का सी बता रहे थे, सी नहीं आएगा भाई इसका। 721 का क्या आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन क्या था भाई? ठीक है, चलिए बताइए नेक्स्ट का, बताइए चलिए आइए क्या है नेक्स्ट। हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता भाई? किसको नहीं जोड़ता, तिब्बत से नहीं जोड़ता। बताइए सिपकीला, माना दर्रा, और फिर बताइए क्या आएगा इसका आंसर, फटाफट जवाब दो भाई। ओके, क्या आएगा? 722 का जवाब दीजिए, क्या आएगा 722 का भाई, फटाफट बताइए 722 का जो आंसर है क्या आएगा। ओके, 722 का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, सिपकी ला। ओके, क्या आएगा, सिपकी ला आएगा। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, सिपकी ला दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता, बल्कि यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। और जो सतलज नदी है इसी दर्रा के पास भारत में क्या करती है भाई, प्रवेश करती है। ये भी ध्यान रखना भाई। नमस्कार सुमन जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। 700 कौन सा करेंगे भाई, ये लीजिए भाई, यहाँ पे बता रखी हैं अलग अलग दर्रा बता रखी हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी हैं, लद्दाख में कौन सी है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी है, उत्तराखंड में कौन सी है। तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लद्दाख में कौन कौन सी दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सभी को पढ़िए एक बार ही, ठीक है। मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये सब आपको पता होनी चाहिए दर्राएं, कौन सी दर्रा कहाँ पे है। ओके, अभी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, एक झलक देखिए फटाफट, है ना। लीजिए भाई 723 का बताइए, 723 का जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है भाई? बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, कौन सा करता है भाई। ऑप्शन ए इमिसला, ऑप्शन बी पेनिसला, ऑप्शन सी दिफू, ऑप्शन डी बूमला। तो बताइए क्या बता रहे हो, सी। क्या आएगा, सी। वेरी गुड भाई सुनील जी, सी आएगा इसका आंसर। क्या आएगा, सी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। क्या आएगा, सी आएगा। लीजिए पढ़ते हैं। पहाड़ियां एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले भाई आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दर्रा। और जो दिफू दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश के भारत, चीन, म्यांमार की सीमाओं के पास है, जो त्रिसंधि का क्या करती है भाई, निर्माण करती है। किन किन के बीच त्रिसंधि, ध्यान रखना, भारत, चीन, म्यांमार। ओके, और ये भारत एवं म्यांमार के बीच एक परंपरागत मार्ग है जो व्यापार और परिवहन के लिए वर्ष भर क्या है भाई, खुला रहता है। ओके, ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, नेक्स्ट बताइए। इनमें से कौन सा स्थान, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहां स्थित दर्रे के साथ सम्मिलित नहीं है भाई, नहीं है। ओके, हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। ओके, बनिहाल बताइए, पीर पंजाल आएगा, या फिर
जेलेपला जास्कर आएगा या जोजिलाला वर्द हिमालय आएगा? बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, हमें बताना है जो सही सम्मिलित नहीं है। ओके, इसका आंसर बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताओ भाई। 700 कितना है भाई, सॉरी 724 का, 724 का बताओ आंसर क्या आएगा भाई। 724 का गलत बताइए, जो ऐसे भी आपको लगता है बताइए, ताकि पता चले आपकी जो नॉलेज है कितनी है भाई। ठीक है, इसका आंसर बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी आएगा। ओके, क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है, लीजिए अभी पढ़ के आए थे। ठीक है, अभी ऊपर इन सभी दरों के बारे में बता रखा था, लेकिन फिर भी देख लीजिए एक बारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 725 का बताइए भाई, इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य से 3 व्यापारिक जांच चौकियों में शामिल नहीं है भाई? बताइए कौन सी बात हुई है। देखिए ध्यान से, भारत और चीन के बीच ओके 3 व्यापारिक जांच चौकियों में शामिल नहीं है भाई। लिपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा और खेबर दर्रा और सिपकी ला दर्रा। तो बताइए भारत और चीन के बीच भाई, है ना, कौन सी नहीं है? 725 का जवाब दो भाई, कौन सी नहीं है? ओके, जल्दी से बताओ भाई 725 का। हाँ भाई, कहाँ चले गए? 725 का जवाब दो फटाफट। 725 का जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। ओके, खेबर दर्रा। क्या आएगा? खेबर दर्रा आएगा। लीजिए भाई, खेबर दर्रा पढ़ते हैं। खेबर दर्रा क्यों आया इसका ये आंसर? जो खेबर दर्रा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है। ठीक है, और कहाँ पे? हिंदू केस पर्वत श्रृंखला में है। और जो लिपू लेक दर्रा है भाई, वो कहाँ पे है? लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड राज्य में है। ये भारत को तिब्बत से होते हुए व्यापारिक मार्ग को क्या करता है भाई? जोड़ता है। इसके अलावा देखिए जो नाथुला दर्रा है, क्या है भाई? नाथुला दर्रा, ये कहाँ पे है? ये सिक्किम राज्य में है। भारत और सिक्किम राज्य और दक्षिणी तिब्बत में भाई चुंबी घाटी को क्या करता है भाई? जोड़ता है। और जो सिबकी ला दर्रा है भाई, ये भारत के हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। और सतलुज नदी इसी दर्रे से होकर प्रभावित होती है भाई, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 726 का बताइए क्या आएगा आंसर? 726 का भाई, है ना, 726 का बताइए क्या आएगा? क्या है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है भाई? बताइए कौन सा जो दर्रा है सिक्किम को चीन से जोड़ता है भाई? बताओ, अभी करके आए थे, कौन सा जोड़ता है ना, अभी 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 जस्ट ऊपर वाले में किया था हमने। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? सिक्किम में बताओ कौन सी थी? सिक्किम में कौन सी थी? नाथुला दर्रा। कौन सी थी? नाथुला दर्रा थी। ओके, तो देखिए सिक्किम को चीन से जोड़ती है कौन सी दर्रा जोड़ती है भाई? नाथुला दर्रा जोड़ती है। ठीक है, अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। चलिए बताइए, लीजिए भारत और चीन के बीच, है ना, कारकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट है भाई? बताइए, कारगिल के, पठानकोट के, तवांग के या फिर श्रीनगर के? तो 727 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? जल्दी से बताओ 727 का। 727 का जो आंसर है जो भारत और चीन के बीच है भाई, कारकोरम दर्रा, वो कहाँ पे है? कारगिल में। कहाँ पे है भाई? कारगिल में। कहाँ पे है? कारगिल में। चलिए पढ़ते हैं। कारगिल, भारत और चीन के बीच, है ना, कारकोरम दर्रा नामक पहाड़ी कारगिल के निकट है। और यह दर्रा भारत का भाई सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। ओके, ध्यान रखना, सबसे ऊंचाई पर, भारत का सबसे ऊंचाई पर है। ओके, और लद्दाख क्षेत्र में स्थित इस दर्रे से प्राचीन काल में याकंद को मार्ग जाता था और इसी दर्रे से होकर चीन को एक सड़क बनाई गई थी। और वर्तमान में यह दर्रा चीन द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है भाई। इसका किसके द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है? चीन के द्वारा। ठीक है, लीजिए भाई, अभी पढ़ के आए थे। दिफू दर्रा कहाँ पे है भाई? बताओ, दिफू दर्रा के बारे में पढ़ के आए थे, कहाँ पे है? हिमाचल की पीर पंजाल श्रेणी में है, अरुणाचल हिमालय में है। ऑप्शन सी कहता है कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में है। ऑप्शन डी ब्राजील और सिक्किम हिमालय में है भाई। बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, 728 का जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है क्या आएगा भाई? पढ़ के आए थे। दिफू दर्रा कहाँ पे थी? कहाँ पे थी दिफू दर्रा? बताओ, अभी अभी ऊपर क्वेश्चन में की थी। दिफू दर्रा कहाँ पे थी भाई? अरुणाचल हिमालय में। कहाँ पे थी? अरुणाचल हिमालय में, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में है ये। कहाँ पे है? दिफू दर्रा। ओके, दिफू दर्रा देखिए कहाँ पे है? दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में है। और ये भारत और म्यांमार के बीच एक परंपरागत दर्रा है जो व्यापार और परिवहन के लिए उपयोग किया जाता था। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश से भाई म्यांमार तक सबसे छोटा और आसान मार्ग प्रदान करती है भाई, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आसान है। बताइए, दक्षिणी पश्चिमी भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में
निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अनामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है? भाई बताइए, ये थाई घाट है या गोरान घाट है या पलकड़ दर्रा है या बोर दर्रा है, सॉरी बोर घाट है? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना? बताइए कौन सी है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना? बताइए, जो नीलगिरी पहाड़ी को उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है भाई, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा। ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा, पलकड़ दर्रा आएगा। ओके, ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, पलकड़ जो दर्रा है केरल तमिलनाडु को जोड़ता है। यह दर्रा उत्तर में नीलगिरी नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच है और पलकड़ को पाल घाट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, और यह दर्रा पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में से 32 किलोमीटर चौड़ी खालिस्तान है। चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं। और बारी बारिश होती है भाई यहाँ पे, ओके, केरल और तमिलनाडु में, ये भी ध्यान रखिएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 730 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर है और बम्बई को पुणे से जोड़ता है? भाई बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा? निम्नलिखित में से कौन सा जो है, बताइए, दर्रा है जो पश्चिमी घाट के शिखर पर है और बॉम्बे को पुणे से जोड़ता है? तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो? अभी आपके कमेंट दिखने लग गए भाई, मुझे बीच में कमेंट नहीं दिख रहे थे। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना? 730 का जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। बॉम्बे को पुणे से कौन जोड़ता है? भोर घाट दर्रा। कौन जोड़ता है भाई? भोर घाट दर्रा जोड़ता है। ठीक है, पढ़ते हैं भोर घाट दर्रा। देखिए, इनके बारे में भी पढ़िएगा। जो भोर घाट दर्रा है ये बम्बई को पुणे से जोड़ता है। ठीक है, और जो असीरगढ़ किला है भाई, ये उत्तर भारत को दक्कन दक्कन के पठार से, है ना, जोड़ता है भाई। और जो अंबा घाट दर्रा है भाई, है ना, ये महाराष्ट्र में रतनगिरी जिले को, है ना, रतनगिरी, एक मिनट रुकिए, जस्ट 1 मिनट, जिले को जोड़ता है। ठीक है भाई, सभी आपको पता होनी चाहिए। जो आपको दे रखे है ना भाई एक्सप्लेनेशन, इसको भी ध्यान से पढ़ा करो, आगे आ सकती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अजय शर्मा, जय माँ सरस्वती भाई। चलिए लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? भाई बताओ कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? भाई बताओ इसका आंसर क्या आएगा? जो जिला, है ना, बड़ाला, या फिर क्या आएगा? बड़ा लाचा आएगा यहाँ पे, बड़ा बड़ा लाचा। ओके, और नाथुला, या फिर क्या आएगा भाई? बताओ इसका आंसर क्या बता रहे? ऑप्शन सी। नहीं भाई, जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है वो क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, जो जिला। क्या आएगा? जो जिला। ओके, क्या आएगा? जो जिला आएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं जो जिला। पहली चीज तो देखिए, दर्रा क्या है? किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ संकरी द्रोणी व निचला भाग है जिसे होकर स्थल मार्ग गुजरता है, उसे दर्रा कहा जाता है। एक चीज, जो जिला जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, और ये श्रीनगर से लेह को जोड़ती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो बड़ा लाचा है ये दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, लेह को मंडी से जोड़ती है, मंडी को। ओके, और जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम में है, सिक्किम और दक्षिण तिब्बत में चुम्मी घाटी को जोड़ती है। और जो जेलप्ला है ये भी कहाँ पे है भाई? सिक्किम में है, सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ती है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना चारों के बारे में। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खैबर पास पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? अभी आया था पहले, बताइए किससे जोड़ता है? कटरा में है। ओके, क्या है भाई? मैं गया था जम्मू कटरा में। ओके भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है। वैष्णो देवी पे कब गए थे भाई? चलिए अच्छी बात है। ठीक है, मैं भी जाके आ चुकी हूँ। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, खैबर पास पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? भारत को से, अफगानिस्तान से, ईरान से? बताइए क्या आएगा इसका आंसर, है ना? 732 का बताओ भाई क्या आएगा? अफगानिस्तान। क्या आएगा? 2 साल पहले। ओके ठीक है, क्या आएगा? अफगानिस्तान। क्या आएगा? अफगानिस्तान, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आइए पढ़ते हैं भाई। देखिए, खैबर जो दर्रा है उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के बीच हिंदू केस के सफ़ेद कोट पर्वत श्रृंखला में
ऐतिहासिक दर्रा है और इस दर्रे के जरिए भाई भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच आवागमन होता था। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है और श्रीनगर से लेह तक सड़क मार्ग है, इससे होकर गुजरता है और यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। दर्रे की पहचान करें, बताइए। जोजिला दर्रा, माना दर्रा या नीति दर्रा या रोहतांग दर्रा। तो बताइए आएगा क्या? एक ही है, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना। आपको पता होनी चाहिए कौन से राज्य में कौन सी है। जिसको ये पता होगा वो इसका आंसर इजिली दे देगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन क्या आएगा भाई, है ना। जल्दी बताओ भाई। ठीक है, देखो जो माना दर्रा है वो तो उत्तराखंड में है। जो नाथुला दर्रा है वो कहाँ पे है भाई? कहाँ पे है? सॉरी, रोहतांग दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो बताओ। और नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में है। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर है क्या आएगा, देखिए आइए पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे तो इसका आंसर ए है। क्या है? ए है। आइए देखिए, लेकिन पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, जोजिला दर्रा है सिंधु नदी द्वारा निर्मित भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित जास्कर श्रेणी में है और श्रीनगर से लेह को जाने वाला राजमार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई भाई 3529 मीटर है। ठीक है, ओके। 2026 में जाऊँ। ओके भाई, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए आइए अभी और पढ़ते हैं। देखिए ये जो माना दर्रा है कहाँ पे है? उत्तराखंड के कुमाऊं में है। कहाँ पे है? कुमाऊं। ओके, उत्तराखंड में दो हैं, एक तो कुमाऊं और एक गढ़वाल। तो ये कहाँ पे है? कुमाऊं में है। ओके, इससे होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील व कैलाश पर्वत के दर्शन हेतु जाते हैं भाई। और जो नाथुला दर्रा है वो भारत के सिक्किम में है और यहाँ से दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का क्या है भाई? मार्ग है भाई। झज्जर से बिलोंग करती हूँ। क्या हुआ बताइए अजय जी, क्या दिक्कत है बताइए। लीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में कारदंगला पर्वत दर्रा है भाई? बताइए। उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में। तो बताइए खारदंगला। बताइए खारदंगला पर्वत दर्रा कहाँ पे है भाई? बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, जल्दी बताओ क्या आएगा इसका आंसर। ऑप्शन बी आएगा। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है भाई? जम्मू कश्मीर में है। ओके, लीजिए भाई, खारदंगला पर्वत जम्मू कश्मीर के लद्दाख में है और यह दर्रा श्योक और नुब्रा घाटियों को जोड़ता है। जम्मू कश्मीर में स्थित अन्य दर्रे जोजिला, है ना, और काराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल और बुजरील आदि हैं भाई। काराकोरम जो दर्रा है, देखिए क्या है, काराकोरम दर्रे से होकर चीन को जाने वाली सड़क का क्या हुआ भाई? निर्माण हुआ है। और जो बनिहाल दर्रे है में ही जवाहर सुरंग है भाई। कहाँ पे है? इसलिए बहुत वो है भाई। ठीक है, और यह दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है भाई। इसके अंदर सुरंग से हम गए हैं भाई, बहुत अच्छी वो बना रखी है भाई। आइए, बुजरिंग दर्रा श्रीनगर को भाई गिलगित से जोड़ता है भाई। ओके, गिलगित से जोड़ता है। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, बोलन दर्रा किस देश में है भाई? बताइए किस देश में है? क्या हुआ भाई? चलिए बताइए, बोलन दर्रा किस देश में है भाई? भारत में, भूटान में, पाकिस्तान में, चीन में, किस में है भाई? बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना। बोलन दर्रा, बोलन दर्रा कहाँ पे है? कहाँ पे है? पाकिस्तान में। कहाँ पे है भाई? पाकिस्तान में है। ओके, कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, जेलेपा और नाथुला दर्रा इनमें से किस राज्य में है भाई? सिक्किम में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में भाई। ओके, है ना। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता हो, नाथुला दर्रा के बारे में तो पता होगा। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? कहाँ पे है भाई नाथुला दर्रा? कहाँ पे है? अभी बताया था, है ना, 2-3 बार आ चुका है। कहाँ पे है? सिक्किम में। सिक्किम में। कहाँ पे है भाई? सिक्किम में, ध्यान रखना। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, इनमें से किस उत्तरी राज्य में गोएचा ला पास है भाई? बताइए कौन सा भाई? इनमें से किस उत्तरी राज्य में, उत्तरी राज्य की बात हो रही है, ध्यान रखना, उत्तरी राज्य कौन कौन से हैं। ओके, ठीक है, गोएचा ला पास है भाई सिक्किम में, असम में, मेघालय में, उत्तराखंड में। तो बताइए 737 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताओ जल्दी से क्या आएगा? सिक्किम। क्या आएगा भाई? क्या आएगा? सिक्किम। क्या आएगा भाई? सिक्किम। ओके भाई अजय, थैंक यू। चलिए क्या आएगा भाई? सिक्किम आएगा। क्या आएगा? सिक्किम आएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ठीक है, अब लीजिए भाई, हमारे दर्रे से रिलेटेड क्वेश्चन सारे हो गए हैं। अब हम जो पढ़ेंगे ना, तटीय क्षेत्र और द्वीप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं ना,
कोस्टल एरिया से और आइलैंड से, वो पढ़ेंगे भाई। ठीक है, चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है, 3 टॉपिक करेंगे भाई इसमें। एक तो हमने कर लिया दर्रे, दर्रे के बाद हम तटीय क्षेत्र और द्वीप, और तीसरा रहेगा मरुस्थल। ओके, छोटे टॉपिक है, ज्यादा बड़े नहीं है। ओके, लीजिए भाई, तैरते हुए द्वीप फुमडी, फुमडी इनमें से किस झील की अनूठी विशेषता है भाई? तैरते हुए द्वीप। ओके, तैरते हुए द्वीप बताइए, एकमात्र है पूरे भारत में, बताओ एकमात्र है पूरे भारत में। ओके, कहाँ पे है, कहाँ पे है? लीजिए मैं बता देती हूँ कहाँ पे है, बताओ जल्दी से, आपको अगर पता है। मणिपुर में है। कहाँ पे है? मणिपुर में है। लेकिन कौन सी झील है ये बताओ भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, लोकटक झील है। ओके, मणिपुर में है। कहाँ पे है? मणिपुर में। ओके, लीजिए भाई, जो लोकटक झील है पूर्वोत्तर में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, और ये मणिपुर के भाई मोइरंग शहर में है। और यह झील अपने तैरते वर्ताकार दलदलों के लिए जानी जाती है, जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमडी कहा जाता है। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजोआ इसी झील में है, और यह झील आर्द्र भूमियों की रामसर सूची में शामिल है। इस झील को मणिपुर की भाई जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। ओके, चलिए भाई, वेरी गुड, है ना। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? बताइए कौन सी है भाई? खारे पानी की झील पूछ रहे हैं भाई, कौन सी है? लोकटक झील है, वुलर झील है, डल झील है, या पुलकित झील है? बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या होगा बताओ भाई, जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए। क्या आएगा भाई? खारे पानी की कौन सी है? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन है डी। ओके, क्या आएगा? ऑप्शन है डी, पुलकित झील। क्या है भाई? पुलकित झील है। ठीक है, क्या आएगा भाई? पुलकित झील। आइए पढ़ते हैं पुलकित झील के बारे में। देखिए, पुलकित झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की क्या है भाई? सीमा पर है। खारे पानी की लैगून झील है, और यह झील बंगाल की खाड़ी से श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा अलग होती है, जो एक बैरियन द्वीप की तरह कार्य करता है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील भाई कौन सी है? चिल्का झील है भारत की सबसे खारे पानी की। ओके, बड़ी झील चिल्का झील है, जो झींगा उत्पादन के लिए भाई क्या है? प्रसिद्ध है। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या आएगा। लीजिए, धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित होता है भाई? बताइए, धुआंधार जो जलप्रपात है ना, इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित होता है भाई? तापी, महानदी, कावेरी, नर्मदा। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, कौन सा है भाई? 740, 740 का बताओ क्या आएगा आंसर। ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, नर्मदा। ओके, धुआंधार जो जलप्रपात है किस नदी द्वारा है भाई? नर्मदा नदी द्वारा। ओके, कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना, धुआंधार जो जलप्रपात है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी द्वारा निर्मित है। और नर्मदा नदी का उद्गम मेघाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से हुआ है, और यह नदी पश्चिम की तरफ बहकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई भाई 1312 किलोमीटर है। ओके, 1300, है ना, कितनी है? 1312 किलोमीटर। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस इलाके के ऊंचे क्षेत्र और खारे रेतीले समतल मैदान और दलदली क्षेत्र शामिल है भाई? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, कोंकण तट और कच्छ का रण, या फिर मालाबार तट? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? फटाफट बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना। किस इलाके के ऊंचे क्षेत्र और खारे रेतीले समतल मैदान तथा दलदली क्षेत्र शामिल है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा भाई, कच्छ का रण। ओके, क्या आएगा? कच्छ का रण। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए क्या है। नदी के तट पर निर्मित द्वीप मांजुली, है ना, असम का निर्माण किस नदी द्वारा होता है भाई? नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा। ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन डी। ओके, ब्रह्मपुत्र। क्या आएगा? ब्रह्मपुत्र। ओके, लीजिए भाई, जो मांजुली भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा हुआ है। ये देश का पहला द्वीपीय जिला भी है। ओके, द्वीपीय जिला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी तट एक डैश है भाई? क्या है? समवर्तीय तट रेखा है, निम्न अवसादी तट है, या फिर क्या है भाई? ट्यूसर्ड्स वाले तट है, या फिर चट्टानी निवर्तीय तट है? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जल्दी जल्दी दो, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बी आएगा। क्या आएगा भाई? बी आएगा,
नीम अवसादी तट है। क्या है? भारत का जो पूर्वी तट है एक नीम अवसादी तट है। ओके, चलिए पढ़ते हैं पूर्वी तट के बारे में। देखिए, जो भारत का पूर्वी तट का विस्तार है ना, उत्तर में सुवर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है, पहली चीज। और भारत का जो पूर्वी तट है एक नीम अवसादी तट है, जहां निक्षेपों की अधिकता है, क्योंकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी जैसी बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां सागर में मिलने से पूर्व यहाँ अवसादों का क्या करती हैं भाई? निक्षेपण करती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। और अवसादों के निष्पेक्षण और नीम ढलान के कारण पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में अधिक क्या है भाई? चौड़ा है। ओके जिद्दी छोरी, राधे राधे भाई, राधे राधे। ओके ठीक है भाई, चलिए आइए नेक्स्ट बताइए, लीजिए भाई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ है भाई? बताओ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? लाल सागर में है, अरब सागर में है, हिंद महासागर में, या बंगाल की खाड़ी में है? तो बताओ कहाँ है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए भाई जिद्दी छोरी। हाँ भाई, क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा भाई? है ना, क्या आएगा? कहाँ पे है भाई? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी। वेरी गुड भाई, है ना, बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, है ना। चलिए आइए, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है भाई? बताइए, केरल की, महाराष्ट्र की, उड़ीसा की, गुजरात की? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? बताओ, किसकी तटीय रेखा, है ना। तटीय रेखा की कुल लंबाई भी बता दो, देखती हूँ किसे पता है। भारत की जो तटीय रेखा है उसकी कुल लंबाई कितनी है और सबसे ज्यादा किसकी है? ओके, इसका भी क्या बता रहे हो? डी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन डी ही आएगा, गुजरात। वेरी गुड भाई जिद्दी छोरी। चलिए आइए देखते हैं, पढ़ते हैं, लीजिए। भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई भाई 7,500 कितनी है? 16.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा कुल 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है भाई। और इन राज्यों में सबसे अधिक तट रेखा कहाँ पे है भाई? गुजरात में है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लीजिए भाई। नेत्रीनी द्वीप कहाँ पर है? बताओ कहाँ पे है? केरला, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और गोवा? तो बताइए कहाँ पे है भाई? वेरी गुड भाई, है ना। 7,000 कितना बताया? 516। वेरी गुड भाई। चलिए बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? कहाँ पे है बताओ, है ना। जो नेत्रीनी द्वीप है ये कहाँ पे है? कहाँ पे है बताओ? सी, वेरी गुड भाई, लक्षद्वीप। क्या आएगा आंसर? लक्षद्वीप। वेरी गुड भाई, आपकी ज्योग्राफी अच्छी है भाई, है ना। लक्षद्वीप है, यह एक छोटा सा द्वीप है जिसे पिंजन द्वीप भी कहते हैं, और यह मुरुदेश्वर मंदिर नगर से 10 नॉटिकल मील दूर है। और लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में एक भारतीय द्वीप समूह है। इसकी राजधानी, है ना, क्या है भाई? इसकी राजधानी बताओ भाई, क्या है? देखते हैं कौन बताएगा, फटाफट लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस भारतीय प्रदेश में 300 से अधिक द्वीप हैं? बताइए किसमें, किस भारतीय प्रदेश में 300 से अधिक द्वीप है और एक सेलुलर जेल भी है भाई? लक्षद्वीप में, अंडमान सॉरी, लक्षद्वीप में, दादर और नगर हवेली में, ऑप्शन सी दमन और दीप में, अंडमान और निकोबार में भाई। ओके वेरी गुड भाई, है ना। क्या बताया? डी, वेरी गुड भाई जिद्दी छोरी, बिल्कुल करेक्ट है आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा? अंडमान और निकोबार, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, बिल्कुल, वहां पे क्या है? एक जेल भी है। और अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। ओके, किसकी बता रहे थे आप? ओके, लक्षद्वीप की बताइए, लक्षद्वीप की पूछिए मैंने, लक्षद्वीप की बताइए या आप अंडमान निकोबार की बता रहे हैं? लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट 1 मिनट, लीजिए। अमनदीप और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं भाई? बताओ किसके हैं? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार के, दमन और दीप के, चंडीगढ़ के और लक्षद्वीप के? तो बताओ भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना। क्या आएगा भाई इसका आंसर? क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, वेरी गुड भाई, क्या आएगा? डी आएगा, लक्षद्वीप। क्या आएगा? लक्षद्वीप। लीजिए भाई, पढ़ते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप, ओके, लक्षद्वीप क्या है? भारत के दक्षिणी पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित एक भारतीय समूह द्वीप है और यह केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा है। इसकी राजधानी भाई क्या है? कावेर। बताइए क्या बता रहे हो भाई साक्षी? लक्षद्वीप। ओके ठीक है भाई, ठीक है। ओके, लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं, जिनमें से 10 द्वीपों पर भाई जनजीवन
यानी मानव बस्तियां हैं, और अमनदीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, और जो मिनिकॉय द्वीप है 8 डिग्री चैनल द्वारा महाद्वीप से क्या हुआ है भाई, अलग होता है। ये ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा फैक्ट। लीजिए भाई, अब हमारा आज का तीसरा टॉपिक शुरू होता है, जो है मरुस्थल। क्या है भाई, मरुस्थल। ओके, अब इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करेंगे भाई। चलिए बताइए, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भाई है ना, भारत के किस भाग में है, उत्तरी में, दक्षिण में, पूर्वी में, पश्चिम में? तो बताइए इसका जो आंसर क्या आएगा भाई, है ना, कावेरती। ओके, वेरी गुड भाई साक्षी। चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, क्या आएगा भाई, कहाँ पे है बताओ, क्या आएगा, वेस्ट। ओके भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, वेस्ट में आएगा। किस में आएगा, ठीक है, वेस्ट। लीजिए पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के पश्चिमी क्षेत्र यानी राजस्थान में है, और ग्रेट इंडियन डेजर्ट को थार मरुस्थल कहा जाता है। थार मरुस्थल का विस्तार भारत और पाकिस्तान में है भाई, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है भाई, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, या पंजाब में? तो बताओ भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, बहुत इजी है, बताओ किस में अभी पड़ा है, कहाँ पे है भाई, है ना, क्या आएगा, बी, राजस्थान। वेरी गुड। हरियाणा में नहीं भाई जिद्दी छोरी, इसका जो आंसर है क्या आएगा, अभी तो बताया था भाई, ऊपर देखो क्या बताया था, भारत और पाकिस्तान में है, लेकिन कहाँ पे है, देखो इसके पश्चिमी भाग में, ये यहाँ पे ऊपर किया तो है भी, ये देखो भारत के पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान में, यहाँ पढ़ा तो है अभी ऊपर, है, ध्यान नहीं दिया। इसका जो आंसर है बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा। ओके, कहाँ पे आएगा, राजस्थान आएगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट करते हैं राजस्थान, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट बताइए। लीजिए ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, बताओ कौन सा है सबसे बड़ा, है ना, क्या आएगा, जल्दी बताओ, अभी पढ़ा है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बताइए कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ए, वेरी गुड भाई, सबसे पहले जवाब दिया थार, साक्षी। ओके, ठीक है भाई, उसके बाद जिद्दी छोरी, बिल्कुल करेक्ट है, थार रेगिस्तान, क्या आएगा, थार रेगिस्तान। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट, विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में है भाई, बताइए किस राज्य में है ना, क्या आएगा इसका आंसर बताओ, विश्व के, गुजरात। वेरी गुड भाई साक्षी, क्या बताया, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, असम। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, कहाँ पे है, गुजरात में है, बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड भाई साक्षी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। विश्व के सबसे बड़े और खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के गुजरात में है, और गुजरात में कच्छ के जिले में उत्तर एवं पूर्व में स्थित है, और कच्छ का रण लगभग भाई 23,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और कच्छ का रण समुद्र का एक संकरा अंग है जो भूकंप के कारण अपने मौलिक तल से ऊपर उभरा हुआ है, और परिणाम स्वरूप समुद्र से क्या हो गया भाई, ये पृथक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रहे हो भाई, ओके, वेरी गुड भाई साक्षी, नाइस। ओके भाई जिद्दी छोरी, चलिए बताइए क्या आएगा इनमें से भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लीजिए, इनमें से किस राज्य के एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है। ओके, बताइए किस में थार मरुस्थल नहीं है। ओके, किस में नहीं है भाई, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, हिमाचल प्रदेश। गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में है, लेकिन किस में नहीं है, बिल्कुल कुछ भाग किस में, हरियाणा, पंजाब। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, और जो मरुस्थल है ना भारत के उत्तर पश्चिम में और पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में है एक चीज, और इसका जो अधिकांश भाग है कहाँ पे है, राजस्थान में, लेकिन कुछ भाग हरियाणा, पंजाब, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में फैला हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में है भाई, गुजरात में, तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर में और सिक्किम में? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सफेद रेगिस्तान भारत के किन राज्यों में है, किसमें है भाई, जल्दी बताओ। ओके, इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई, सी बता रहे हो, क्या बता रहे हो, सी, सफेद रेगिस्तान, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा बताओ भाई, क्या आएगा, जम्मू कश्मीर बता रहे हो, नहीं भाई साक्षी जी, इसका जो आंसर है ऑप्शन ए आएगा, गुजरात। क्या आएगा, गुजरात। क्यों आएगा, देखिए क्यों आएगा, पॉइंट भी नोटेड लीजिए।
सफेद रेगिस्तान भारत के गुजरात राज्य के कच्छ के रण को कहा जाता है। यह क्षेत्र अपने नमक उत्पादन के लिए क्या है भाई, प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे सफेद रेगिस्तान भी कहा जाता है। पॉइंट भी नोटेड, ठीक है भाई, क्लियर कीजिएगा। जम्मू कश्मीर में नहीं है, कहाँ पे है, दोबारा से लिखिए, कहाँ पे है, गुजरात में। क्या है, सफेद रेगिस्तान। ओके, ठीक है। कच्छ के रण को ही क्या कहा जाता है भाई, सफेद रेगिस्तान कहा जाता है, और कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है भाई, इस प्रकार से देखिए भाई, आज हमने 3 टॉपिक कर लिए। कितने कर लिए, 3। सबसे पहले हमने दर्रे कंप्लीट की, उसके बाद में हमने क्या किया, तटीय क्षेत्र से रिलेटेड किया, और उसके बाद हमने क्या किया, अभी रेगिस्तान यानी मरुस्थल को कंप्लीट किया। ठीक है, और कल हम जो झील जलप्रपात है, नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे जितने भी टॉपिक होंगे उसको करेंगे भाई। और शाम को मिलते हैं भाई 7:30 बजे एग्जैक्टली। हरियाणा जीके के क्वेश्चन करेंगे हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड, तो रेडी रहना भाई साक्षी। चलिए मिलते हैं इवनिंग में, ठीक है भाई, फिर से 7:30 बजे। ओके।